सुमन गिल और केएल राहुल इज्जत से बचा ली यार। मैनचेस्टर में 150 ओवर फील्डिंग करने के बाद यार अर्ली 2 विकेट गिरने के बाद जब सब लोगों ने ये मान ही लिया था यार अर्ली 2 विकेट गिरने के बाद यहाँ पर से इंग्लैंड की 270 रनों के लीड को कवर अप करके कमबैक करना यहाँ से इम्पॉसिबल सारे लोगों मान ही चुका था। इंडिया मैनचेस्टर की इस मैच में चौथे दिन आखिरी 2 सेशन में अर्ली 2 गोल्डन डक पे विकेट गिरने के बाद और कमबैक नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी कप्तान सुमन गिल ने 150 ओवर गेंदबाजी करके आने के बाद अर्ली 2 विकेट गिरने के बाद भी यही मैनचेस्टर में 2001 की वो मैनचेस्टर मैच की तरह राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने अर्ली 2 विकेट गिरने के बाद भी इन दोनों ने 2001 में 390 रनों का एक पार्टनरशिप बना के उस मैच में ग्रेटेस्ट कमबैक किया। उसी तरह आज मैनचेस्टर में सुमन गिल और केएल राहुल ने अर्ली 2 विकेट गिरने के बाद भी कप्तान सुमन गिल 3 मैचों की ऑफ फॉर्म के बाद इस मैनचेस्टर की मैच में अर्ली 2 विकेट गिरने के बाद एक शानदार स्टार्ट दिया, खुद भी ग्रेटेस्ट कमबैक किया। जिस तरह से आज आखिरी 2 सेशन को एक भी विकेट ना गंवाते हुए 162 पर बनाया और 137 रनों का चेज करना बाकी रहा। आखिरी सेशन चौथी लेके दूसरा पूरी तरह डोमिनेशन किया, ग्रेटेस्ट कमबैक किया, जहां पर लग रहा था इस मैच में और इंडिया कमबैक ही नहीं कर पाएगा। जब इंडिया का अर्ली 2 विकेट गिर गया था उस जगह से इंडिया को 190 रनों का केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप बना के ग्रेटेस्ट कमबैक किया। इसके बाद कुछ लोगों ने ये तय कह दिया बेन स्टोक्स नहीं रहा, इसीलिए इंडिया आखिरी 2 सेशन में एक भी विकेट नहीं गंवाया, इस मैच में कमबैक किया। इसके बाद कुछ लोगों ने ये तय कह दिया इस मैच में बेन स्टोक्स नहीं था, इसलिए इंडिया अर्ली 2 विकेट गिरने के बाद आखिरी 2 सेशन में एक भी विकेट नहीं गंवाया। अगर बेन स्टोक्स रहता तो 2 विकेट गंवाता। तो आप लोगों को बता दो, अगर बेन स्टोक्स ना रहने से इंडिया को एडवांटेज मिला है। इंडिया आखिरी 2 सेशन में एक भी विकेट ना गंवा के 160 रन अगर बनाए तो आपको बता दो इंग्लैंड ने आज जो 660 बनाया। यहाँ पर भी इंडिया की कितनी गेंदबाज इंजूर्ड है, इस मैच में नहीं खेल पा रही, इसलिए इंग्लैंड ने भी इतना स्कोर बना दिया था। नहीं तो पिछले 3 मैचों में इतना स्कोर, इसीलिए पिछले 2 मैचों में इंग्लैंड को रन नहीं बनाया था, इसीलिए इस मैच में दोनों टीमों को एडवांस मिला पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया की गेंदबाजों की इंजरी की वजह, इसीलिए इंग्लैंड को भी वो फायदा मिला। सेम उसी तरह इस मैच में इन फॉर्म बेन स्टोक्स ना रहने से भी इंडिया को भी वो एडवांस मिला, वो जो गेंदबाजी में काफी इनफॉर्म में बल्लेबाजी में है, इसलिए दोनों टीमों की सेम सिचुएशन है। परंतु कप्तान सुमन गिल ने मैनचेस्टर में 2001 के बाद आप ग्रेटेस्ट कमबैक किया। आज उन्होंने अर्ली 2 विकेट गोल्डन डक पे गिरने के बाद केएल राहुल के साथ एक शानदार पार्टनरशिप बनाया। 190 रनों का केएल राहुल ने वो जो क्या परफॉर्मेंस किया, जब फिर से एक बार जब टीम इंडिया मैनचेस्टर में काफी प्रेशर सिचुएशन में आ गया था, इंग्लैंड बल्लेबाजी करते आते हुए 360 रन बना के चौथी देखे दूसरे सेशन में लंच ब्रेक के बाद 270 का लीड की, उस लीड को चेज करते आते हुए जब इंडिया का मैनचेस्टर अर्ली 2 विकेट गोल्डन डक पे गिरा, जब जायसवाल साई सुदर्शन वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाया था, आज पूरी फेल होके गया था। उस ऐसा सिचुएशन आते हुए आज एक कमाल का बल्लेबाजी किया।
किया खुद कप्तान गिल के साथ। वो जो ग्रेटेस्ट कमबैक कराया 2001 के बाद, ये जो इंडिया ने कमबैक किया इसके लिए वहाँ गुरुत्वपूर्ण वो जो योगदान डाला 190 गेंदों पे 80 रनों का नॉट आउट पारी खेला। उमन गिल ने 3 मैच ओपन बाद आज ग्रेटेस्ट कमबैक किया एज अ कप्तान। जिस तरह से लीड किया अर्ली पेसर में होने के बाद अटैकिंग गेंदबाजी इंग्लैंड के सामने शानदार तरीके से अर्ली 2 विकेट गिरने के बाद आखिरी 2 सेशन में एक भी विकेट ना गवाते हुए 262 रहा। अब 5वीं डे के जाते हुए 137 का जो लीड इंग्लैंड की 137 रनों का लीड को इन दोनों को अभी 5वीं डे पे जाते हुए अपना ना गवाते हुए एक कबाड़ा करना पड़ेगा, एक बड़ा लीड लेना पड़ेगा और इस मैच को ड्रॉ के करीब जाना पड़ेगा। फिर से एक बार हमारा गेंदबाजों ने इस मैच में थोड़ा बहुत आगे किया, परंतु रविंद्र जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी किया। आज उन्होंने फिर एक बार बिग इम्पैक्ट डाला जब इंग्लैंड की विकेट को चटका के इस मैच में कमबैक करने का जरूरी था। उस टाइम उन्होंने एज अ गेंदबाज को इम्पैक्ट डाला। दूसरे डे पे आखिरी सेशन में आते हुए बेन डकेट जो काफी डेंजरस लग रहा था उनको आउट किया। जो रूट 150 बना के जो डेंजरस लगना था उनको आउट किया। फिर कप्तान बेन स्टोक्स आज कोई भी बल्लेबाज जब उनको आउट नहीं कर पा रहा था, इस मैच में कमबैक नहीं कर पाया था, उनको आउट किया और इस मैच में 4 विकेट लेके बिग इम्पैक्ट डाला। अब इंडिया की मेन टारगेट ये होना चाहिए। हमने इस मैच में शुरुआत में 2-3 गलती किया और इंग्लैंड को 270 रनों लीड लेने दिया। इसके बाद हम चौथी डे में हमारा पेस यूनिट ने उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। ओवर का कंडीशन होने के बाद स्विंग हासिल नहीं कर पाया। फिर भी हमारा अब मेन टारगेट इन दोनों बल्लेबाज को ये होगा इस मैच को अब 5वीं डे के एक भी विकेट ना गवाते हुए फॉलो थ्रू को हटाते हुए 300 ऊपर लीड लेके इस मैच को ड्रॉ करना। आप लोगों को क्या लगती है? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पक्का। आप लोगों को क्या लगता है इंडिया को इस मैच को ड्रॉ के करीब जाना चाहिए या इस मैच को 300 से ऊपर लंच ब्रेक से पहले लीड लेके इंग्लैंड को अटैकिंग माइंड से जाके इस मैच को जीतने के लिए चाहिए मैनचेस्टर? कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना।